वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। होली रंगों का त्योहार, भारतीय संस्कृति की पहचान का एक उत्सव हमारे सामने है। और ठीक इस समय कुछ जो रंग में भंग डालने वाले लोग होते हैं ना, वो कोई न कोई एक ऐसा मुद्दा निकाल लेते हैं जिससे ऊपर चर्चा होकर के और उसमें कोई न कोई चर्चा दूसरी शुरू हो जाए, ताकि हमारा ध्यान उस उत्सव की तैयारी से हटके और विघ्न संतोषों की बातों पर लग जाए। जो अभी डीएसपी है, अनुज चौधरी जिनका नाम है, और वे अभी जब पिछले वर्ष संबल में जो धूम धड़ाका मचा था, उस समय भी वो ही डीएसपी थे। उस समय उनके पाँव में गोली भी लगी थी और वो घायल हुए थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। और उसके बाद में भी वे निरंतर जब भी कभी वहाँ पर कोई त्यौहार मनते रहे हैं, तो चाहे वो रामनवमी हो, अन्य त्योहारों पर वे आगे बढ़ चढ़ करके और एक रक्षा कवच के रूप में सनातन समाज के लिए उपलब्ध रहे हैं। अभी जो मुद्दा आया वो ये कि चूंकि वो डीएसपी है और वो उनके प्रभार का क्षेत्र है, संबल के डीएसपी है, तो उन्होंने एक बैठक की और बैठक में हिंदुओं को, मुसलमानों को, सभी को बुलाया एक तरीके से, और ख़ास तौर से मुस्लिम बंधुओं को बुलाया और कहा कि देखिए एक ही दिन, क्योंकि हिंदू ऐसा उत्पात नहीं करते। सामान्यतया ये दृढ़ धारणा है कि हिंदू किसी भी मुस्लिम त्यौहार पर उत्पात करने का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। मुहर्रम निकलते तो बड़े आराम से मंदिर के सामने भी निकलते हैं, सब जगह निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मुस्लिम बंधुओं को दिक्कत आती है, और मुस्लिम बंधुओं में भी कुछ कट्टरवादी लोगों को दिक्कत आती है। कट्टरवादियों में से भी वो लोग जो जानबूझ के चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में प्रेम भाव न बढ़े, इसके लिए वो ऐसे अवसर की तलाश रहते हैं और विघ्न पैदा कर देते हैं। तो ऐसे समय में अनुज चौधरी ने अभी एक बात कही कि भाई मुस्लिम बंधु याद रखना कि अपने तो ये जुम्मा जो होता है शुक्रवार, ये 52 शुक्रवार पूरे वर्ष में आते हैं। जुम्मा तो 52 होता है। होली का त्यौहार एक ही दिन आता है, 14 तारीख को वो भी आ रहा है। 14 मार्च को उनका जुम्मा भी पड़ रहा है, जुम्मा शुक्रवार भी है, 14 कोई होली का त्यौहार भी है। तो एक दिन हम अपने घरों में रह करके भी अगर अल्लाह की आराधना कर ले और उस दिन हिंदू भाई बहनों को अच्छे से होली मनाने दें, क्योंकि होली का त्यौहार घर के अंदर रहने का त्यौहार नहीं, होली का त्यौहार घर से बाहर रहने का है। दीपावली का त्यौहार घर के अंदर रहने का है, होली का त्यौहार घर से बाहर रहने का है, और बाहर ही रह करके और सारे बंधु बांधवों को रंग लगाने का है। एक ये भी कहा जाता है उधर गालियाँ सुनाने का है, और गाली सुन के भी सामने वाला आनंदित होता है, वो उल्टा मिठाई बांटता है। हिंदुओं में ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसमें जिसको आप रंग लगाते हो वो बदले में रंग लगाएगा या मिठाई देगा। जिसको आप गालियाँ दोगे उस दिन वो खुश होकर के आपको वो मिठाई देगा या आनंदित होगा। तो ये एक अनूठा त्यौहार है, मेल मिलाप का त्यौहार है। तो अनुज चौधरी ने कहा, डीएसपी ने, भाई ने, कि भाई उस दिन मुस्लिम बंधु जिनको रंग पसंद नहीं है या उनको दिक्कत है खुले में कोई रंग लगा दे, छिड़कने दे, या संशय उनके मन में है और संशय के बाद भी उनको चीज़ पसंद नहीं है, तो वे अपने घर में ही रहें एक दिन के लिए, सुबह से शाम तक की तो बात है। और उसके बाद में जो ईश्वर की आराधना करना है तो अपने घर में रह करके भी ईश्वर की आराधना कर, इसको लेकर के। और एक चैनल भी है जो विशेष रूप से वो चैनल ने इसको टारगेट भी लिया, और सबके सामने माइक ले लेके पहुंच रहे चैनल के लोग, यही डीएसपी ने कोई गलत, क्योंकि वो हिंदुओं का त्यौहार है तो मुस्लिमों का त्यौहार भी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी रक्षा करे, ये करे, वो करे, और करके सब लोगों से कुछ लोगों ने तो उसको ज़रा धमकाया भी है और चुप भी किया कि ये क्या एक मुद्दा लेके बैठ गए। अब देश भर में हजारों डीएसपी पड़े हुए हैं, अरे एक डीएसपी ने ऐसा बोल दिया उसको लेके पीछे पड़ गए। तो लेकिन मुद्दा तो बनाया, और उसमें भी समाजवादी पार्टी उछक करके ज़्यादा आई। समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं आदरणीय यादव जी, उन्होंने कहा, अखिलेश भी बीच में टपक गए कि ये तो जब हमारी सरकार आएगी तब वो डीएसपी को देख लेंगे हम, हाँ ऐसे लोग तो काल कोठरी में होना चाहिए, सज़ा उनको मिलनी चाहिए, वो जेल में होंगे वगैरह वगैरह। कालर ऐसी हो गई थी जल्दी जल्दी में, आप क्षमा करेंगे। तो होली पर तो ऐसा होता ही है, होली की तो कुल मिला करके तुम्हारा, लेकिन अब मैं कहा करता हूँ लेकिन की बात जो बात है वही महत्वपूर्ण है। उसने कौन सी गलत बात कह दी भाई डीएसपी ने? डीएसपी
भाई अनुज चौधरी ने बोला, यही तो बोला कि भाई आपको उस दिन तकलीफ है तो एक 52 में से एक अगर शुक्रवार के दिन अपन अंदर भी रह जाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा और वो समय निकलने दे ना, अन्यथा किसी ने रंग गलती से भी रंग उड़ता हो कहीं आ गया तो आप तूफान मचा दोगे। तो फिर शांति व्यवस्था और ये सब कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? वो डीएसपी तो संभालेगा। इसलिए डीएसपी ने कहा कि भाई आपको तकलीफ नहीं हो तब तो कोई बात नहीं, सब अपने हिंदू भाई बहन तो है। अरे कौन यहाँ पर भारत में रहने वाले कौन मुस्लिम असली मुस्लिम है? जितने हैं या तो आयातित हैं या जो बाहर से आने के बाद में उन लोगों ने अत्याचार किए तो धर्मांतरित हो गए। सभी धर्मांतरित ही है ना, उनके पूर्वज जितने मुस्लिम बंधु हमारे संबल में होंगे, क्षमा करना आप हमारे भाइयों। और होली के त्यौहार पर कटु बात भी सुनने की आदत डालो, लेकिन सच बात में आपके और हमारे पूर्वज तो एक ही थे। आपके पूर्वज हिम्मत हार गए, उन्होंने पंथ बदल दिया, उन्होंने धर्म बदल दिया, उन्होंने पूजा पद्धति बदल ली, इस्लाम कबूल कर लिया। हमारे पूर्वज ने हिम्मत नहीं हारी और वे सनातनी बने रहे। हम अभी भी होली धूमधाम से मना रहे हैं। आपको तकलीफ है, लेकिन आप भी, आपके पूर्वज भी वही मनाते थे, आपके पूर्वज भी मंदिर जाया करते थे। इसलिए आपत्ति अगर है तो अनुज चौधरी ने सही कहा कि भाई आप अंदर रह लो, ये नहीं तो आप आकर के खेलो, तो ये बहुत खुशी की बात है। अरे ये त्यौहार तो रस खान तो मनाता रहा है। रस खान के पद सुनो कि मुस्लिम बंधु हो तो आपको आनंद हो जाएगा। कितने मुस्लिम बंधु ऐसे हैं जिन्होंने होली खेली है और जम के खेली है। मैं तो जिस गांव का रहने वाला हूं वहां मुस्लिम बंधु हिंदुओं से ज़्यादा होली खेलते हैं, आज भी खेलते हैं। तो कट्टरवादी शक्तियां जो यहाँ का मूल जो स्वर है, मूल जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें मुस्लिम बंधुओं को जो एक में होना भी चाहते तो उनको होने नहीं देना चाहते। ऐसे समाजवादी पार्टी के कुछ तबके हैं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता। और अनुज चौधरी, तुमने बिल्कुल सही किया है, पूरा देश तुम्हारे साथ में है। और ये जो दो चार भाई बोलते हैं ना, इनके बोलने का असर नहीं है। आपने देश की आवाज़ बोली है, सनातन की आवाज़ बोली है, कानून की आवाज़ बोली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रक्षा कवच पूरा सनातन समाज है। योगी बाबा बैठे हैं, मोदी जी वहाँ बैठे हैं। आपने ठीक काम किया है, कोई गलत नहीं किया है। भारत माता की जय। और होली धूमधाम से मनाएं, मुस्लिम बंधुओं को भी साथ में लेके मनाएं, उनका दिल जीतें, तब जाकर के बात बनेगी। और मुस्लिम बंधु ज़्यादातर एपीजे अब्दुल कलाम की संस्कृति के हैं, कुछ ही हैं जो कहीं न कहीं बिन लादेन की संस्कृति के हैं। हमें एपीजे अब्दुल कलाम की संस्कृति को के व्यवहार को पालन करने वाले हमारे मुस्लिम बंधुओं को साथ में लेकर के और भारत की रक्षा पंक्ति को और मजबूत बनाना है। भारत माता की जय।